प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक अखबार में छपी माबाड़ी केंद्रों में हो रहे घोटाले की खबर के आधार पर भजनलाल सरकार से सवाल पूछा है। गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भ्रष्टाचार की भूख में भाजपा सरकार आदिवासी बच्चों का निवाला भी खा गई है। क्या लूट मची है? मुख्यमंत्री, ये घोटाले का पैसा कहां जा रहा है? बच्चों का निवाला खाने वाले मंत्री और अधिकारियों पर कब कार्रवाई होगी? अपने इस पोस्ट में डोटासरा ने आगे लिखा कि अवैध खनन, बजरी, टेंडर, ट्रांसफर पोस्टिंग, आरटीओ, हर काम में भ्रष्टाचार के काउंटर खुले हैं। भाजपा सरकार आखंड तक भ्रष्टाचार में डूबी है। एक अखबार में छपी खबर के मुताबिक आदिवासी बच्चों को दिन में पढ़ाई के साथ पोषित करने वाले माबाड़ी केंद्रों में ही बच्चों के निवाले चोरी हो रहे हैं। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग यानी कि टीएडी उदयपुर द्वारा स्वच्छ परियोजना के तहत 15 जिलों में ये योजना चल रही है। 5 जिलों में उदयपुर, सलुम्बर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में इनकी संख्या ज्यादा है। इन जिलों के 2278 माबाड़ी केंद्रों में 55,000 बच्चों को घटिया और कम मात्रा में खाद्य सामग्री सहकारी उपभोक्ता भंडार के माध्यम से भेजी जा रही है। अखबार में दावा किया गया है कि उदयपुर के केंद्रों में सप्लाई आटा पोहे की बोरी में 2-2 किलो कम मात्रा थी। दोपहर में बच्चों को पानी वाली दाल परोसी जा रही थी। इन केंद्रों पर खाद्य सामग्री वितरण में अक्सर देरी होती है। ऐसे में केंद्र संचालित करने वाले शिक्षा सहायक जैसे तैसे काम चलाते हैं। इसके साथ ही दावा यह भी किया गया है कि फलासिया की माबाड़ी पर कीड़े लगी सामग्री दी जाती है। दावा यह भी किया गया है कि फलासिया की माबाड़ी पर कीड़े लगी सामग्री दी जाती है। खबर के मुताबिक भोजन बनाने वाली सहयोगी माला देवी और सीता देवी बताती है कि आटे में कीड़े पड़े थे, हमने छलने से छान कर अलग किए हैं। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा द्वारा दिए गए फोन टैपिंग के बयान पर भी कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर भजनलाल सरकार को घेरा है। उन्होंने लिखा कि 15 दिन में ये दूसरी बार है जब मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अपनी ही सरकार पर फोन टैपिंग और जांच एजेंसियों पर जासूसी का आरोप लगा रहे हैं। भाजपा संगठन आरोपों की पुष्टि भी कर चुका है, मगर सरकार के गृह राज्य मंत्री ने सदन में फोन टैपिंग से इनकार कर प्रदेश की जनता को गुमराह किया है। डोटासरा ने आगे लिखा कि भाजपा में अंतर्कलह की कीमत प्रदेश की जनता नहीं चुका सकती है। सरकार को अविलंब प्रदेश की जनता को सच्चाई बतानी चाहिए। दरअसल जालोर के रानीवाड़ा में मीणा समाज के कार्यक्रम में फोन टैपिंग का आरोप दोबारा लगाया गया है। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मेरा सरकार से टंटा चल रहा है। कई लोग कहते हैं कि आप टंटा क्यों करते हो, आपको पावर मिला है उसे यूज करो। इसको मैं पावर नहीं मानता हूँ। मुख्यमंत्री से कहा था कि चाहे थानेदार का मामला हो, डॉक्टर का हो, मछली पकड़ी गई है मगर मगरमच्छ नहीं पकड़े गए, उन्हें पकड़ो। मेरी दृष्टि में ये किसी तरह से अनुशासनहीनता नहीं है। किरोड़ी लाल मीणा ने अपने इस बयान में आगे कहा था कि इंदिरा गांधी के राज में मेरे पीछे हरदम सीआईडी रहती थी। मेरा टेलीफोन रिकॉर्ड होता था। पहले के अधिकारी अभी तक बैठे हैं, मेरा टेलीफोन रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज भी फोन रिकॉर्ड हो रहा है। यह बात सही है। मुझे ये बात घर में बतानी चाहिए थी। छोटी सी गलती हुई, मगर यदि कोई भ्रष्टाचार फैलाएगा, चाहे मेरा भाई भी क्यों ना हो, उसको भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। किरोड़ी लाल मीणा ने इसमें आगे कहा था कि पहले के अधिकारी ज्यों के त्यों बैठे हुए हैं। और आप देखिए कि इससे पहले भी किरोड़ी लाल मीणा ने फोन टैपिंग के आरोप लगाए हैं। इस पर विधानसभा में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैढम ने सरकार की तरफ से जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि किरोड़ी लाल मीणा का फोन टैप नहीं हुआ है। सरकार के जवाब के चौथे दिन ही फिर से किरोड़ी लाल मीणा ने फोन टैपिंग की बात दोहरा दी है। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मैंने यही कहा था कि मेरा फोन टैप किया जा रहा है, मेरे पीछे सीआईडी लगाई जा रही है। पिछले राज के अधिकारी ज्यों के त्यों बैठे हुए हैं। मैंने कभी उसकी परवाह नहीं की, मगर अब तो ये बंद होना चाहिए। ध्यान देने वाली बात है कि
फोन टैपिंग के दावे के बाद बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने किरोड़ी लाल मीणा को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इस नोटिस में कहा गया था कि भाजपा सरकार पर आपके टेलीफोन टैप करने का आरोप जो लगाया गया है वो असत्य है। सार्वजनिक रूप से आपने बयान देकर बीजेपी सरकार की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का काम किया है। ऐसे में आपके बयान को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी के संविधान के हिसाब से अनुशासनहीनता माना है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।